हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल वुड बी टीचर्स ज्ञान। आज की वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप फॉर्म फिल आउट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन जरूर जान लें कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल फॉर अपडेट्स के लिए फॉलो करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं वहाँ पे। PUCHD B.ED 2020 ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये आपको इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन्स ओपन हुई है बीएड की, उसमें सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन ब्राउचर दे रखा है, उनमें उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो फॉर्म फिल आउट करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें और इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तो जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म्स निकल चुके हैं और इसकी डेट थी 7 अक्टूबर और ये 22 अक्टूबर तक हम फिल कर सकते हैं। और फीस भरने की डेट हमारी 27 है और फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की डेट 29 है। फीस भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी कि जनरल कैटेगरी की 2175 और SC/ST PWD कैटेगरी की 1088 है। तो आपको एडमिशन वेबसाइट पता ही है क्योंकि तब भी आप वहां तक पहुंचे हो, तो फिर भी इन्होंने मेंशन किया है। तो ये हमारी एडमिशन की वेबसाइट है, कोई भी क्वारी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि अपनी लास्ट मिनट रश से बचते हुए आप यहाँ पे जितनी जल्दी हो सकते हैं भरो, क्योंकि फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमें पता ही है टेक्निकल इशू कितने होते हैं, तो नेटवर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप यूनिवर्सिटी के भरोसे मत रहना। और उन्होंने साफ साफ लिखा है द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये एडवाइस है उनकी तरफ से कि लास्ट मिनट कहीं आप 22 को लास्ट डेट और उसी दिन फॉर्म भर रहे हैं तो टाइम का कुछ नहीं पता होता, आपका साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि जो एडमिशन होगी वो मेरिट बेसिस पे नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है इस बार के बच्चों के लिए कि कोविड-19 की वजह से सारे एंट्रेंस टेस्ट ही चले जा चुके हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो मेरिट बेसिस पे होगी, तो आपके जो अभी नंबर आएंगे फाइनल ईयर्स के उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पूरे कंटेंट हैं जो उन्होंने दिए हैं, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो ये तो जर्नल इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इतनी है। तो 3 तरह की बीएड आपको पता ही है कि बीएड जर्नल है, बीएड योगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन है। आगे इन्होंने सीट्स मेंशन किए हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हो किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, योगा में या जनरल टीचिंग लाइन में या स्पेशल एजुकेशन में। अभी आप जा सकते हो जिस लाइन में आप प्रेफर करते हो, लेकिन एक बार अगर आपने जो चीज पकड़ ली फिर आप वहां से वापस नहीं आ सकते। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि कैंडिडेट की 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए उनकी बैचलर या मास्टर। अगर बैचलर डिग्री है तो 50% मार्क्स क्लियर और मास्टर डिग्री है तो 50%। कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मतलब बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, कोई भी आपकी स्ट्रीम है तो कम से कम कैटेगरी जो क्वालिफाइंग है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आपको बीएड में एडमिशन लेनी है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से आते हो तो आपका साइंस और मैथ सब्जेक्ट तो होगा ही, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए कम से कम बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो जो मेन मेन मुझे पॉइंट्स लगे वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो कैंडिडेट को एडमिशन लेने के लिए वो अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें इसमें बीएड में 2 सब्जेक्ट रखने होते हैं, एक मेजर सब्जेक्ट है उसके साथ एक कॉम्बिनेशन जरूर मिलता है। तो आपकी मर्जी, अगर आपने बैचलर्स की है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है वो आपका मेजर सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसमें आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, अगर आपने एमकॉम किया तो आपका कॉमर्स ऑब्वियसली होगा एक मेजर सब्जेक्ट, उसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो। इसकी डिटेल मैं आगे दूंगी अभी एक एक सब्जेक्ट की। तो जो उन्होंने यहाँ पे सी पार्ट में स्पेशली मेंशन किया है, जो कैंडिडेट्स अभी अपीयर हो चुके हैं, अभी अपीयर हो रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में, लास्ट में उनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है अभी तक, तो वो अपने एडमिशन अपने ही रिस्क पे भरें, उन्होंने स्पेशली लिखा है। तो वैसे तो हमें पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर नहीं किए रिजल्ट, ये तो इनको भी पता है। तो वो और यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें कि उनका कोई अभी टाइम नहीं, हम नहीं कह सकते कि कब उनका रिजल्ट आए, तो अपने एडमिशन खुद भरें। तो उनको ये है कि आप भर दें फॉर्म, लेकिन जब तक काउंसलिंग हो, लास्ट लाइन में यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जब तक काउंसलिंग होगी, एट द डेट ऑफ काउंसलिंग आपको वो एविडेंस शो करना पड़ेगा
कि आपका रिजल्ट आ चुका, आपने क्लियर कर लिया अपनी बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री, तो आप फॉर्म भरो। वो तो एट ए टाइम काउंसलिंग की बात है, अगर नहीं हो पाता फिर इसमें कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई एविडेंस, क्या पता जब तक रिजल्ट आ जाए, तो फॉर्म जरूर भर देना। तो अगर कैंडिडेट ने ऑनर रखी थी, उन्हें पहले जैसे हम बीकॉम ऑनर्स करते हैं, बीए ऑनर्स करते हैं, उसमें हिंदी पंजाबी इंग्लिश होता है, तो आप वो भी मेजर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। जिसने बीए ऑनर्स के साथ इंग्लिश ऑनर्स के साथ किए होते हैं, वो इंग्लिश अपना मेजर सब्जेक्ट रखेंगे, इसके साथ वो कुछ भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी थर्ड पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, एडमिशन पॉलिसी इन कॉलेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इसमें दो तरह के एडमिशन होती है, यूटी पूल और जनरल पूल। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया जो यूटी पूल वाले, जैसे कई बच्चों को नहीं समझ आता यूटी पूल क्या है, तो यूटी पूल वो है वो बच्चे जिन्होंने चंडीगढ़ के कॉलेजेस से ही पढ़ाई की है, जैसे आपने बीए की होगी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से चंडीगढ़ के। और जनरल पूल वाले वो हैं जो चंडीगढ़ से ना पढ़ के आस पास रहते, जैसे मोहाली हो गया, जीरकपुर हो गया, या कोई भी एरिया हो गया, लालड़ू हो गया, तो वो आउटसाइड से पढ़ते हैं, पंजाब में कहीं भी पढ़ते हैं, चंडीगढ़ में, लेकिन चंडीगढ़ के कॉलेज से नहीं पढ़े हैं वो, पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज से नहीं पढ़े हैं वो हो गए जनरल पूल के। और यूटी पूल आपको मैंने बताई दिया है कि जो चंडीगढ़ के कॉलेज से ही पढ़े हैं। तो ये अपने दिमाग में जरूर रखना, जब आप फॉर्म भरोगे तो ये दिमाग के साथ भरना, अगर आपने एक बार यूटी पूल गलत भर दिया, कोई भी पूल गलत भर दिया, तो आपकी एडमिशन रुक जाएगी, आप फिर बाद में नहीं कह सकते, आपको उसी बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं अगर आपने चंडीगढ़ के कॉलेज से एडमिशन अपनी स्टडी की है, तो आपको 60% चांसेस हैं, और 60% बच्चों के एडमिशन है, और जनरल पूल से किया तो आपको 40% वेटेज दे रखी है उन्होंने। तो यही होता है कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो तो चंडीगढ़ के कॉलेजेस से करो, आपको आगे आगे बेनिफिट मिलता रहता है, एक ही यूनिवर्सिटी में रहो, बस ये हमेशा याद ध्यान रखना। तो आप अपनी, उन्होंने स्पेशल नोट दिया है कि जब भी आप अपना भरोगे, काउंसलिंग के टाइम पे कोई चेंज नहीं होगा, तो अपने पूल अभी ध्यान से भरना जब भी आप भरोगे। तो ये कॉलेजेस की लिस्ट है जो उन्होंने दे रखी है, 20 का कॉलेज, इसमें 100 सीट्स है, इसमें जनरल बीएड है। देव समाज का कॉलेज है 36, इसमें 100 सीट्स है, इसमें बीएड जनरल है। 31 वाला ग्रिड है जो स्पेशल एजुकेशन है, बीएड है, इसमें 30 सीट्स है ओनली। और योगा के दो कॉलेज है, 23 में, एक 19 में, इसमें 20 सीट्स हैं, दोनों योगा के। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि अगर आप जनरल पढ़ाना चाहते हो स्कूल में, तो आप ये फर्स्ट 2 कॉलेजेस में देख सकते हो। अगर आप फिजिकली बहुत अच्छा फिट हो, आप योगा में साइड जाना चाहते हो फिजिकल एजुकेशन में, तो आप योगा वाली साइड जा सकते हो। अगर आप इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रंस को, आपका दिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर 31 कॉलेज। तो अभी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन क्या है कि यहाँ पे मैं वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि एडमिशन मेरिट बेसिस पे ही होगी, और आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा 20 का कॉलेज, जब हमारी काउंसलिंग चल रही होती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखे आते हैं। अगर एक कॉलेज की सीट फुल हो चुकी है, जैसे आपने कॉम्बिनेशन रखा कॉमर्स और इंग्लिश, और एक कॉलेज में कॉमर्स की सीट्स फुल हो चुकी है, आपकी बीकॉम थी, तो आपको दूसरे कॉलेज में देखना पड़ेगा कि वहाँ सीट्स हैं कि नहीं है। अगर वहाँ पे भी फुल हो चुकी होंगी, फिर आपकी एडमिशन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों कॉलेजेस में हर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कॉमर्स की होंगी मिनिमम 10 सीट्स, इकोनॉमिक्स की होंगी 10 सीट्स, तो ऐसे ऐसे करके हर सब्जेक्ट की 10 सीट्स होती हैं। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लास्ट में दे रखे हैं, वो आप देख सकते हो। तो हर सब्जेक्ट के 10 सीट्स, ये कोई फिक्स नहीं है कि 10 सीट्स होती हैं, कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ऑलमोस्ट कम होती हैं, क्योंकि 100 बच्चे टोटल रखने हैं उन्होंने, तो हर सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट भी कम से कम 20 हैं, तो थोड़ी थोड़ी सीट्स होती हैं। तो एक सब्जेक्ट, अगर एक कॉलेज में उसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल हो चुके हैं उनकी सीट्स, तो दूसरे कॉलेज में प्रेफर कीजिए, नहीं होता तो आपकी एडमिशन रुक जाती है। और इन्होंने अब स्पेशली मेंशन किया कि बच्चा एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, मतलब कॉलेज ज्वाइन करने के लिए रेगुलर आपकी पढ़ाई होगी इसमें। तो आप ये नहीं कि आप पार्ट टाइम जॉब या होल टाइम जॉब करते हैं, कुछ नहीं होएगा ऐसे। ये तो जनरल कंडीशंस दे रखी हैं, इतनी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो पता ही कि एडमिशन हमें मिलती है वो कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग सब्जेक्ट, ये मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे कि आपको हमेशा, आपको पता ही लग गया होगा कि बीएड में 2 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं, एक तो मेजर सब्जेक्ट होता है और एक आपको उसके साथ रखना है। तो आपको बीएड, वैसे तो पता ही कि आपको बीएड 2 साल की होती है। तो टीचिंग सब्जेक्ट, अगर आप बीएड 2 साल की होती है, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता तो उसको 3 साल के अंदर अंदर ही बीएड कंप्लीट, एमकॉम किया तो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट तो मेन होगा ही होगा। उसके साथ इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, इसमें से आप कोई भी टीचिंग कॉम्बिनेशन अपने साथ रख सकते हैं।
तो एक आपको कंपलसरी रखना ही है, उसके साथ आपको एक साथ में अपना जो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो रखना है। अगर आपने बीसीए किया है तो आपका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर होगा और दूसरा आप मैथ्स के साथ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत कोई भी रख सकते हैं। बीई और बीटेक किया है तो इसमें आपको पता ही है मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, इसमें से आप कोई भी मेजर और कोई भी एक माइनर साथ में रख सकते हैं। अगर बीएससी होम साइंस से किया तो होम साइंस आपका मेजर हो गया। उसके अलावा आप साइंस, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत ये रख सकते हैं। बीएससी मेडिकल अगर आपने किया तो एक आप साइंस रखेंगे, दूसरा आप कोई भी रख सकते हैं इसके साथ। तो ये ध्यान रखना कि आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे वो आप ये ध्यान से रखना कि अगर आपको कल को जॉब मिल जाए कि किस टीचर की ज़्यादा डिमांड होती है। वैसे मैं जहाँ तक मैं देखती हूँ तो इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, पंजाबी इनकी ज़्यादा डिमांड आती है, साइंस, मैथ्स इनकी ज़्यादा डिमांड आती है। तो अपना सब्जेक्ट ऐसे देखना कि आप कल को आपको जॉब जल्दी मिल जाए। बीएससी नॉन मेडिकल है तो आपके पास साइंस एक सब्जेक्ट होगा, बाकी आप इसके साथ कोई भी रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, मैथ्स। अगर आपके पास आर्ट्स है मतलब बी है तो एक सोशल स्टडी होगा। सोशल स्टडी में आपको पता है कि वैसे तो ये सोशल स्टडी में पूरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है वो अलग से है क्योंकि कॉमर्स वालों को भी साथ में रखना होता है। तो बाकी सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ये सारे सोशल स्टडी में ही आ जाते हैं। आपको एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा सोशल स्टडी। तो फाइन आर्ट्स भी आप रख सकते हैं। जिसके पास टीचिंग और फाइन आर्ट्स है वो फाइन आर्ट्स एक सब्जेक्ट रखेगा, उसके साथ कोई भी रख लेगा। और जिसने बीए एलएलबी की है वो बीए मतलब आपने एक सोशल स्टडी सब्जेक्ट रख ले, उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन रख ले। तो ये पूरी कॉलेज वाइज लिस्ट आपको मैंने पहले बताया कि जो 20 का कॉलेज है वो कोएड कॉलेज है, इसमें बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं। और देव समाज कॉलेज 36 वाला इसमें वुमेन्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अपना सब्जेक्ट ध्यान से चूज करिएगा, कल को आपको प्रॉब्लम ना आए जॉब लेने में। एक मेजर सब्जेक्ट जो आपने पूरे ग्रेजुएशन में ही रखा हो वो, और एक साथ में आप हिंदी, पंजाबी जो भी रख सकते हैं। बीएड योगा भी आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है। कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से किया है वो रख सकता है। और बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आप जिसने आपने बीकॉम बीए जो भी की है ग्रेजुएट लेवल पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट वैसे इन्होंने बता दिया कि यूटी पूल वालों के लिए 60% रिजर्वेशन है, जनरल पूल वालों के लिए 40% है। यूटी पूल मतलब चंडीगढ़ से पढ़ाई की हो, जनरल पूल मतलब आउटसाइड चंडीगढ़। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यूटी पूल और जनरल पूल के लिए अलग रिजर्वेशन है। अगर एक्स सर्विस मैन हो या उनके डिपेंडेंट्स हो तो 5% आपको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर पीडब्ल्यूडी हो तो 5% रिजर्वेशन मिलेगी। चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर तो आपको 2% रिजर्वेशन मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो 2% रिजर्वेशन मिलेगी। ये सारे गेम्स हैं। अगर फॉरेन स्टूडेंट हो तो 2%। ठीक है, तो ये थी हमारी रिजर्वेशन वगैरह। तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको पता ही हर जगह देना होता है जब भी हम रिजर्वेशन कैटेगरी का फॉर्म भरते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है और सारा कुछ ऑनलाइन ही सबमिट होगा, कुछ भी ऑफलाइन देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखिए, उससे पहले ही फॉर्म भरिए अपना। यूटी पूल वालों और जनरल पूल वालों ध्यान से अपनी क्लियरली जब भी आप फॉर्म भरोगे तो ध्यान से भरना। फीस तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कितनी फीस है। अगर आप चालान भरते हो तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके भरना है, नहीं तो आप ऑनलाइन फीस प्रेफर करो कि ऑनलाइन फीस भरो, उसमें चार्ज भी कम है। लेकिन अगर जब बैंक में भर जाते हो 60-80 रुपीज ऊपर लगते हैं। एनी चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑनलाइन, अगर एक बार सबमिट हो गया तो कुछ भी नहीं एंटरटेन होगा, तो ध्यान से अपना फॉर्म भरें। एडमिशन मेरिट बेसिस पे होगी, ये तो आपको पता ही है। इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है इस बार। और इस बार जो एडमिशन्स मिलेंगी वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगी, आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी साइट पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जिस दिन हमारी काउंसलिंग होगी। तो ये भी आपको एनसीटीई की रेगुलेशंस पता है कि बीएड 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 3 साल में आपको कंप्लीट करनी होती है। लेकिन अगर आपका कोई भी सेमेस्टर या कोई प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, सारा कुछ एडमिशंस, कुछ एलोकेशन, कैसे कौन सा कॉलेज आपको मिलना है, आपकी मर्जी से नहीं मिलना। वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखे जाएंगे, तो आपको एडवाइजरी कमेटी ही देगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बार बार लिखा है कि आपकी कोई कैटेगरी में, कोई पूल में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी बाद में। तो आप प्लीज अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं आपको भरने हैं, मतलब अभी अपलोड करने हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्म में करने हैं। तो 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की आपकी जितनी मार्कशीट्स हैं सबको एक जगह फाइल करके आप उसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के ही अपलोड करेंगे। ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपने की है
कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज जाके लेके आना पड़ेगा, उसकी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। यूटी पूल का सर्टिफिकेट लास्ट में दे रखा है, वो प्रिंट आउट करवाएं, कॉलेज जाएं, प्रिंसिपल से साइन करवाएं, उसका भी वो भी अपलोड करना, उसका प्रिंट आउट। लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको वो भी ओरिजिनल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो जब भी आप यूटी पूल का सर्टिफिकेट अभी लेके जाएं और स्कूल कॉलेज से जाके वहां पे भरवाएं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ लेके आएं, फिर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस वगैरह तो आपको पता ही होगा, जब आप एडमिशन लोगे ज़्यादा, जो 20 का कॉलेज है उसमें ज़्यादा फीस नहीं है, 36 वाले में तो है। ये रहा यूटी पूल का सर्टिफिकेट। इसमें सबसे पहले आपका दिस इज टू सर्टिफाई, आपका नाम, आपके पापा का नाम, ये कॉलेज वाले भरेंगे। आप अगर आपको वो बोलते तो मैं फिर भी बता रही हूँ। तो कौन से साल तक आपने कॉलेज किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो खुद भरेंगे कॉलम जो नीचे वाले हैं कि कैसा उनका बिहेवियर था। नीचे प्रिंसिपल मैम के साइन, और ये आपको ओरिजिनली सबमिट करना जब आपकी एडमिशन होगी। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से थी। तो प्लीज़ जब भी आप फॉर्म भरें तो ध्यान से भरें। अगर एक बार फॉर्म गलत हो गया तो आपकी एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जब आपकी काउंसलिंग होगी तो एक एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी सीट्स होती हैं। जैसे कॉमर्स की लगा लो तो 8 या 10 होती हैं हर में, टोटल बच्चा तो उन्होंने 100 रखना। तो सब्जेक्ट्स देखिए, आप देखें कि कॉम्बिनेशन कितने थे, 20, तो कम से कम 8 से ज़्यादा सीट्स तो नहीं किसी सब्जेक्ट की होती। तो प्लीज आप ध्यान से भरें, अगर एक भी कहीं गलती होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये लास्ट फीस एडमिशन है, उसके बाद तो पता नहीं क्या पैटर्न चेंज हो जाएंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी।